कुछ दिन पहले मैं घर से कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे हाथ में कागज पकड़े एक औरत मिली, जो मुझे देखते ही कहने लगी कि भाई ये देखना, क्या मुझे तलाक हो गई है? क्या मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ? उस औरत के इस सवाल से मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा। उस औरत की उम्र तकरीबन 40 साल से ऊपर थी। उसके हाथ में एक शॉपर था जिसमें कुछ कपड़े मालूम होते थे। पाँव में टूटी हुई जूती थी और गर्मी की शिद्दत से पसीने से शराबूर। हाथ में चंद कागज के टुकड़े थे और सांस फूला हुआ था। अचानक सामने आई और हकलाती हुई आवाज में तेज तेज बोली, वे भाई भाई मेरी बात सुनो, ये कागज देख के बता, क्या मुझे तलाक हो गई है? मैंने वो कागजात चेक किए तो उन कागजात के मुताबिक उसका शौहर उसे तलाक दे चुका था। मैंने उसे बताया कि बहन, आपको तलाक हो चुकी है। तो वो रोते हुए कहने लगी कि फिर पढ़ो और बताओ कि मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ कि नहीं, कोई गुंजाइश बाकी है या नहीं। मैंने बहुत बड़ा दिल करके जवाब दिया कि नहीं बहन, आपको तलाक हो चुकी है, अब आपका शौहर पे कोई हक नहीं है। तो वो वहीं सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। मैं भी रोड पर साथ ही बैठ गया। तो वो रोते हुए कहने लगी कि मैं तो उजड़ गई भाई, मेरे वालिदैन ने मेरी शादी एक बड़े घर में की है। लड़का पढ़ा लिखा नौकरी वाला था। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे अपनी औकात के मुताबिक जहेज दिया। मैं बहुत खूबसूरत थी, जो कि उस औरत की शक्ल से भी लग रहा था। वो औरत फिर से गोया हुई कि मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना रंग तब्दील कर लिया और ज़रूरत के वक्त वो मेरे जहेज की कोई ना कोई चीज़ बेच देते थे। मैं भी चुप रहती थी कि शौहर के लिए तो जान भी कुर्बान कर दूं, फिर ये चीज़ें तो काम आने के लिए ही होती हैं। मगर मुझे अल्लाह ने औलाद नहीं दी, तो मेरे शौहर ने भी रंग बदल लिया और मुझे मारने लगा। मगर मैंने कभी किसी को नहीं बताया। वो महीनों मेरे पास नहीं आता था। वो जिस खाने की तारीफ करता था, अब उसमें नक्स निकालने लगा था, तोहमतें लगाने लगा था। अब मेरे माँ बाप कोई भी इस दुनिया में नहीं है और अब उसने मुझे मारकर तलाक देकर घर से निकाल दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किधर रहूँगी, कहाँ से खाऊंगी। वो औरत मुसलसल इस तड़प के साथ रोए जा रही थी कि मुझे लगा या आसमान फट जाएगा या इसका सीना। वो रोते हुए उठी, अपना शापर और वो कागज के टुकड़े उठाए और पागलों की तरह चलती बनी। उसके हिसाब किताब से लग रहा था कि ये नहीं बचेगी। उस औरत के लबों पर बस एक ही बात थी, मेरा कसूर क्या था, मेरा कसूर क्या था। मैं वहां से उठा और कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए कदम उठ ही नहीं रहे थे। कब्रिस्तान पहुंचा, फातिहा पढ़ी, यूं ही कब्रों की तख्तियां पढ़ने लगा, यहां तक कि मुझे कब्रिस्तान में ही इशा का वक्त हो गया। मैं कब्रें और कब्रों की तख्तियां देखता रहा कि ये है इंसान का गुरूर, इंसान का घमंड। मैं आज तक उस औरत को अपने जहन से नहीं निकाल सका। वो औरत रोजे की हालत में कैसे मरी होगी, कि अपने भाइयों को हाथ जोड़े होंगे, क्या वास्ते डाले होंगे। प्यास की शिद्दत और मौत के डर में उस औरत की क्या कैफियत होगी, वो कितना तड़पी होगी। और वो औरत अब कहाँ रहेगी, क्या करेगी। वो कैसा मर्द था जिसने उसका सारा हुस्न चूस लिया और अब जब उसका कोई सहारा भी नहीं था तो उसे छोड़ दिया। अगर औलाद नहीं थी तो दूसरी शादी कर लेता, उसे भी बेसहारा यतीम समझकर अपने पास रख लेता, कम से कम वो दरबदर तो ना होती। तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। आखिर में मैं बस इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी बहन बेटी की शादियाँ इंसानों से किया करें, ना कि मालो दौलत और नौकरियों से। और मेरी बहनों, तुम भी शादी करना तो हुस्न और दौलत का इंतखाब ना करना,
بلکہ کسی اچھے شریک حیات کا انتخاب کرنا جو تمہیں عزت کے ساتھ گھر کی 4 دیواری میں بٹھا کر 2 وقت کی روٹی کھلا سکے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تم محافظ بن کر کسی عورت کی ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتے تو خدا کے لیے نکاح بھی نہ کیا کرو، کیونکہ بیٹیاں باپ کے گھر کی زینت ہوتی ہیں۔ ان کو اگر شہزادی بنا کر نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عزت کے ساتھ عورت بنا کر ہی رکھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ ہر بے اولاد عورت کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔